गंगा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में मंचासीन, इनके वजह से आज मध्य प्रदेश को विकास के मामले में जिस तरह से ऊंचाइयां मिली है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप दोनों हाथ उठाकर उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री परम आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप दोनों हाथ उठाकर उनका भी स्वागत कीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाई प्रद्युमन सिंह तोमर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी साहब, और सम्मानी मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ग्वालियर के मेरे बुजुर्गवार एवं साथी माताएं बहनें, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश में नए नित नवाचार करने के लिए अग्रणी है, और जिस तरह से आज समाज को, प्रदेश को जो आवश्यकता है उसके तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान जो अपने हाथ में लिया है, वो जन जन का अभियान बन चुका है। मुझे कहते हुए जो प्रसन्नता है, आज जिस सागर ताल में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद श्रमदान किया है, और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हमेशा सौगातें लेके आते हैं। आज ग्वालियर को मुख्यमंत्री जी ने कई अनंत सौगातें देने का काम किया है। आज 189 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में संपन्न होने जा रहा है। और साथ ही आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जो मध्य प्रदेश के अंदर शुभारंभ किए, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 8 जिलों में ये सेवा शुरू हुई है, इसमें ग्वालियर को भी मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है। आगे चलकर पर्यटन के रूप में एक ग्वालियर मध्य प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें दिखेगा, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की हम पर हमेशा कृपा रही है, ग्वालियर पर आशीर्वाद रहा है, और जिस तरह से उनका ग्वालियर के प्रति लगाव है, निश्चित रूप से ग्वालियर हमारा आगे चलकर और विकसित ग्वालियर बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्वालियर की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आज के क्षण बेहद ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, और इसी क्रम में उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी,
ग्वालियर जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, मंच पर ही विराजमान हमारे पूजनीय संतगण, नगर निगम के सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री कौशल शर्मा जी, माननीय मुन्नालाल गोयल जी, माननीय सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे, मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो 5 जून से प्रारंभ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना के तहत इसका शुभारंभ हुआ और ग्वालियर शहर के भी विभिन्न तालाब और बावड़ियों पे काम लगातार चल रहा है। और ये क्योंकि जल ही जीवन है, जल आवश्यक है। और कल से, क्योंकि कल गंगा दशहरा है, कल से वृक्षारोपण का भी शुरुआत इस प्रदेश में हो रही है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी कामों में जन सहयोग से, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी जगह जन सहयोग से काम चल रहा है। जैसा अभी सागरताल में देखा, ऐसा अन्य शहर के सभी स्थानों पर जन सहयोग काफी 800 हाथ बड़े खुशी के साथ में लोग कर रहे हैं। और ये काम जन सहयोग के द्वारा, क्योंकि क्या है कि पेड़ भी जन सहयोग से लग रहे हैं और पेड़ जब जन सहयोग से लगेंगे तो उसका पालन पोषण भी जन सहयोग से हो, तो उसका संवर्धन जब होगा तो पेड़ भी बड़ा होगा। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने वास्तव में जो समस्या इस विधानसभा के क्षेत्र की बताई है, बड़े महत्वपूर्ण है। और ग्वालियर के पूरे विकास में, अब ग्वालियर में जैसी मिल था तो पूरे ग्वालियर जिले का नाम था। पर जो भी चीजें हैं उनका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है कि अति शीघ्र उनका निराकरण करेंगे। अब मेरा क्षेत्र विकास के मामले में ये विधानसभा काफी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ी हुई है। कई दशक से शासन प्रशासन की नजर भी शहर के बाड़े से इधर को होती है, दक्षिण की तरफ नहीं जाती। मैंने कलेक्टर साहब से भी कल कहा है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा पर भी विशेष नजर मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद मिले, श्रीमंत महाराज साहब का मिले, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्योंकि अब विधानसभा सत्र ये सभी आगे शुरुआत इसकी होने वाली है। आज ये सभी लोगों को, पधारे हुए अतिथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का यह क्षण ग्वालियर के लिए बेहद ऐतिहासिक इसलिए भी है कि तमाम सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन और लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत के लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी ग्वालियर को सौंपने वाले हैं। ये बेहद अविस्मरणीय क्षण है, बेहद ऐतिहासिक क्षण है। एक बार पुनः हम अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने केंद्रीय मंत्री जी का तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ग्वालियर की एक परंपरा है जल स्रोतों के संरक्षण की परंपरा। आज उसी पर यदि बात करें तो सिंधिया परिवार ने तमाम सारे जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में विगत कई सदियों से निरंतर कार्य किए हैं। आज तमाम सारे जल स्रोतों को ग्वालियर में हम देख पा रहे हैं तो उसी परिवार की परंपरा की देन है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री
दूरसंचार एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया हमारे बीच हैं, जिनके हृदय में ग्वालियर के विकास का स्वप्न बसता है। और ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी दिल का एक संबंध इस समूचे ग्वालियर अंचल के साथ सदैव रहा है, बचपन से रहा है, एक पारिवारिक संबंध रहा है। उज्जैन के भगवान महाकाल के आशीर्वाद के साथ आज ग्वालियर में आए हैं हम सबको मजबूती प्रदान करने के लिए। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करें। अरे ये ग्वालियर की ताली नहीं है, ग्वालियर की ताली सुनाओ। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश कैबिनेट के हमारे सभी कैबिनेट मंत्रीगण, प्रद्युम्न सिंह जी, तुलसीराम सिलावट जी, नारायण सिंह जी, हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मोहन सिंह राठौर जी, अभय चौधरी जी, मुन्नालाल गोयल जी, जय सिंह कुशवाहा जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान है, जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के विकास के नित नवीन स्वप्न बढ़ते रहते हैं। ऐसी शख्सियत का ग्वालियर में होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ग्वालियर का विकास आपके माध्यम से निरंतर इसी प्रकार होता रहे, ऐसी मनोकामना है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके आशीर्वचन के लिए बहुत ही सम्मान और आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। जलगंगा संवर्धन अभियान के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी अभी जो अपनी भावभंगिमा से लेकर के मन के अंदर की अंतरतम आग के साथ ग्वालियर के रोम रोम से जुड़े हुए सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मंच पर ही विराजमान हमारे मेरे मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, जोरदार अभिनंदन तोमर जी का। श्रीमान नारायण कुशवाहा जी, आपका भी माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी। एक और मंत्री में मध्य प्रदेश से साथ में लाया हूं इंदौर से, तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम जी के लिए। भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे अभी अभी भारत सिंह जी ने ग्वालियर में परचम लहराया, माननीय सांसद ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां कुशवाहा जी के लिए भी। मनोज तोमर जी, आशीष अग्रवाल जी, जय सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल गोयल जी, विनोद शर्मा जी, राजू पवैया जी, दीपक जी, महेंद्र सिंह जी, कृपाल सिंह जी, सभी मित्रों के साथ पूरे मंच का अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी के लिए। रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ये पानी की जो महिमा है 300-400 साल पहले रहीम जी ने भी गाई। और हमारे यहाँ की तो देश की परंपरा ऐसी है कि पानी की बात को समझते समझते बात अपने उनके कुलवंश की भले होगी भागीरथ जी से, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इस पृथ्वी के मनुष्य नाम के प्राणी ने भगवान को मजबूर करके गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पे करा लिया। यह हमारे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक बहुत बड़ा प्रमाण है। कोई कल्पना कर सकता कि स्वर्ग की नदी अपनी
इस पृथ्वी पे अवतरित हो जाए और अवतरित होने के लिए उनका वेग जो माना गया कि भगवान महाकाल ने अपने शीश पे धारण करके जल की महत्ता क्या ये सबको बताने का प्रयास किया। और हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं ये तो गंगा बेसिन है, यहाँ की कोई भी नदी कहीं से भी अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। अंततः जैसे क्षिप्रा जी उज्जैन से चलेगी, आगे जाकर चंबल में मिलेगी, चंबल जमुना जी में आएगी, जमुना जी से गंगा सागर। अब कहां हमारी गंगा जी उत्तर के उस विशाल एवरेस्ट की चोटी पर वहां से प्रारंभ करती कैलाश से अपनी यात्रा, और कहां जाती है गंगा सागर। तो अर्थात जैसे ये शरीर की धमनियां अपने रक्त की प्रवाह से हमको जीवन प्रदान करती, ऐसे ये पवित्र नदियां हमको जीवन के माध्यम से पृथ्वी की जीवंतता का परिचय दिलाती है। पृथ्वी माता के लिए ये उसी प्रकार से काम करती है। शरीर की धमनियां रक्त प्रवाह करती, और ये सभी जल रचनाएं हमारे शरीर के अंदर भी, जैसे इसके लिए वैदिक एक श्लोक है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। किसी को ब्रह्मांड समझना है तो केवल अपने शरीर के पिंड को समझ ले। अपने पिंड के अंदर अर्थात अपने शरीर के अंदर जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। पांचों तत्व का ये बना हुआ पुतला अपने आभा कीर्ति जब तक आपके शरीर में जीवन है, ऐसे ये जीवंतता के साथ प्रकृति से तालमेल करता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी अमावस पूर्णिमा के दिन जब समुद्र भी अपनी सीमा छोड़ करके ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा नजदीक आता है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी मानसिक चिकित्सालय में अधिकांश लोगों को जो फिट आते हैं, उनके दौरे आते हैं, वो अमावस और पूर्णिमा पे ही आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर का 70% जल तनाव मारता है। वो तनाव सिर पे आता है, मस्तिष्क में आता है। तो एक सामान्य रोगी होता है, एक मानसिक रोगी होता है, जिसका पूरा शरीर तो अच्छा है लेकिन वो मानसिक रूप से जो बीमार होता है, जिसको हल्की भाषा में हम पागलपन कहते हैं। जल की इतनी महत्ता है कि अलग अलग प्रकार से हर युग में इसके लिए गाया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने पर्यावरण दिवस पे प्रारंभ किया, लेकिन जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने जब राज्य संचालन के सूत्र हाथ में लिए तो हमको लगा कि आदर्श क्या हो सकता है। तो हमको ध्यान में आया कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गुजरात प्रदेश में सारी जल संरचनाओं का, पुरानी बावड़ी, तालाब, पोखर, नदी के घाट, सारे के सारे स्थान जिनसे जल रचनाएं जुड़ी हुई है, हमने भी अपने प्रदेश के अंदर 5 जून को बजाय कर्मकांड करने के 5 जून से लगाकर के गंगा दशमी तक मैंने प्रारंभ में बताया गंगा जी का क्या महत्व है। कल गंगा दशमी है, बोलो गंगा मैया की। कल का दिन हम इतना पवित्र है और पूरे प्रदेश में, इसलिए हमने जल गंगा अभियान की शुरुआत की। और आज सागर ताल के बारे में बताया गया, 1000 साल का पुराना इतिहास। और माननीय महाराज साहब माधवराव साहब ने इसके लिए उनके पशु मेले की शुरुआत करी थी इसी तालाब के आसपास। और तालाब की जो रचना है वो रचना भी 50,000 लोगों को बैठने की क्षमता इतनी। आज से 1905 की बात, कहा 1905, ये 2024 है, 115 साल पहले आज हमने स्टेडियम का भी लोकार्पण किया स्वर्गीय माधवराव जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ, इतने निर्माण कार्य थे। आज ये जो आंकड़े बता रहे थे वो आंकड़े कोई 200 करोड़ के बताए आप, थोड़ी कंजूसी करो, इसको डबल करो। 388 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन आज हो रहा है, 180 करोड़ का तो स्टेडियम ही है। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने आज नई एक सौगात मिली है ग्वालियर के अंदर। और ये वर्तमान में बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट, ये आज का देश का गौरव बन चुका है। और क्रिकेट का स्टेडियम जो बताया कि एनपीसीए के माध्यम से एकमात्र राज्य है जहां 2 स्टेडियम है, इंदौर भी और ग्वालियर भी। ये केवल खेल का मैदान नहीं है, यह हमारे लिए गर्व और गौरव की निशानी है।
ग्वालियर की गौरव की निशानी। जैसे सागर तालाब अपनी अलग विरासत लेके चल रहा है। 31 साल पहले भगवान सिंह जी के समय इसका जीर्णोद्धार हुआ, मुझे बताया गया, और बाद में हमारे अपने चाहे वो विसर्जन करने के नवरात्रि के भगवान के विग्रह होंगे या करबला के समय के ताजिए होंगे, अब एक बात जरूर ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर की कुछ राशि भी हमारी सरकार ने मंजूर की है, जिससे ये आज के विकास काम के लिए इसमें गति मिलेगी। सागर तालाब के लिए जोरदार तालियां, लगभग 2.5 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया है। और भारत सिंह जी आपने कहा है कि तालाब अच्छा हो जाए तो बोटिंग क्लब की आपने बात कही। अरे बोटिंग क्लब तो आप ले लो और जो मांगोगे वो भी हम आपके लिए देंगे। ग्वालियर के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। अरे विकास के मामले में हमारे लिए सारे राज्य में ग्वालियर का विशेष महत्व है। ये वो पुरानी विरासत है जिसने अपने देश के अंदर ग्वालियर अंचल ने सीमाओं के ऊपर फूटते बम के फटाके और दुश्मन की गोलियों के आगे किसी ने आंख मिला करके दू लड़ने की हिम्मत दिखाई है तो हमारे चंबल अंच के बहादुर शेरों ने दिखाई है। मुझे इस बात का गर्व है। और 1 साल में हजारों साल जब भी मौका आया हमारे यहाँ के सूरवीर कभी कमजोर नहीं पड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ग्वालियर की वो धरती थी जहां नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर यहां से उड़ने वाले जहाजों ने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के अंदर घुस करके उसकी बैंड बजाने का काम किया था। मुझे उस बात का एहसास है, मुझे इस बात का भी एहसास है। आने वाले समय में अभी बहुत सारे विकास के काम आपके बीच में आ रहा है, एक के बाद एक। आपने जल से जुड़ी कुछ कठिनाई बताई है, आप चिंता मत करना। पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से न केवल ग्वालियर बल्कि यहां से लगा के गुना का पिछला हिस्सा राजगढ़ से लेकर आगर तक का 35,000 करोड़ की लागत से इस काम का बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं, ताकि क्षेत्र के अंदर न केवल पीने की पानी की समस्या बल्कि खेती के साथ उद्योग धंधों का भी रास्ता खुलेगा। एक और बड़ी योजना, ये जो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, भिंड से लगाकर के ऊपर वाला, इसमें 43,000 करोड़ की केन बेल वाली की योजना के भी 12,000 और 6,000 के टेंडर हमने कर दिए। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। 45,000 करोड़ रुपया हमको मिला। लगातार विकास के मामले में जितने प्रकार से आप सोचोगे उससे ज्यादा मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन आज तो देख के आनंद आ गया, थोड़ा विलंब से आया तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उज्जैन में भी लगातार कार्यक्रम थे। इंदौर से फिर आपके बीच आया और कुछ कार्यक्रम छोड़ के आया हूं। लेकिन जिस प्रकार से आपने टेम्परेचर में भी संत वृंद भी है, एनसीसी के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जन अभियान के पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन के लिए आपके माध्यम से ये कल का दिन भले हमारा अभियान का पूरा होगा, लेकिन ये काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक काम चलना चाहिए। मैं ये आपके इस मंच से ही कहने जा रहा हूं। इसके माध्यम से जो जल रचना जितनी क्षमता से बनेगी, 5 करोड़ लीटर जल आपको अलग से मिल पाएगा इसी स्थान पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का आज आयोजन है, मेरे अपने मन से आप सबको बधाई। लेकिन एक शपथ के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। हम सब मिलकर के अपने स्थान पे खड़े हो जाए और आज एक शपथ दोहराएंगे। से यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने कई सौगातें भी ग्वालियर को दी हैं। उपयोग करूंगा, जल को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जल की हर एक बूंद का संचयन करूंगा और जलगंगा संवर्धन अभियान को
बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने कई सौगातें भी ग्वालियर को दी और यहाँ पर